अब आगे वो सॉन्ग लिखते हैं, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखा। हनुमान जी से छोटा कोई नहीं मिलेगा और हनुमान जी से बड़ा भी कोई नहीं मिलेगा। जानकी माता के सामने गए, पहले छिप करके वृक्ष पत्तों में छिप गए और राम कथा सुनाई। जानकी माता कह रही, जिसने इतनी सुंदर राम कथा सुनाई है वो सामने तो आवे, तुम्हें भी तो देखें, तुम कितने सुंदर हो। हनुमान जी बोले, माता जी बस कथा ही सुंदर है, कहने वाला तो बंदर है। कथा ही सुंदर है, कहने वाला तो बंदर है, बंदर ही सही, सामने तो आवे। जिसे भगवान की इतनी सुंदर कथा सुनाई है वो सुंदर ही होगा। हनुमान जी महाराज सामने आए, जानकी माता देखा इतना छोटा, इतने छोटे से हनुमान बिल्कुल छोटे से, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। इतने छोटे कि जानकी माता को संदेह हो गया, भगवान कथा यही सुना रहे थे, आश्चर्य हुआ, यही कह रहे थे, इतना छोटा सा बंदर, इतनी सुंदर कथा। हनुमान जी में यही विशेषता है, वो दिखते छोटे हैं, एक काम के द्वारा बड़े होते हैं, और हम दिखता कथावाचक हो। हनुमान जी द्वारा बोले, माता कथावाचक नहीं, तो राम जी का राम दूत में महाबुद्ध जानेंगे। राम कथा के बहाने मैं उन्हीं का संदेश लेकर के आया हूँ। यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीन राम तुम कह सही दानी। राम जी ने मुद्रिका भिजवाई, मैं मुद्रिका लेकर के आया। माता जानकी को भरोसा नहीं हुआ, इतना छोटा सा बंदर और इतने बड़े बड़े काम। हनुमान जी बोले, माता आप निश्चिंत रहो, कुछ दिन बाद में राम जी यहाँ आएंगे, उनके साथ हम सभी बंदर होंगे और आपको यहाँ से लेकर के जाएंगे, आप निश्चिंत रहो। अब इतने से हनुमान जी और कह रहे, माता आप निश्चिंत रहो, हम सब राम जी के साथ में आएंगे, आपको लेके जाएंगे। माता जानकी बोले, बेटा हनुमान, क्या सभी बंदर तुम्हारे जितने हैं क्या? इतने? हनुमान जी बोले, माता जी हम तो सब बंदर सबसे बड़े हैं और तो हमसे छोटे हैं। माता जानकी बोली, जहाँ बड़े ही इतने छोटे हो तो छोटे तो कितने छोटे होंगे, हो चुका हमारा तो उद्धार। हनुमान जी बोले, माता वो संदेह है, संख्या है। जानकी माता बोली, मोरे हृदय परम संदेह, और जो ये सुना मोरे हृदय परम संदेह, सुनि प्रभु प्रगट कीन्ह निज देहा। सुनि प्रभु प्रगट कीन्ह निज देहा। कनक भूधराकारी शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा। समर भयंकरी अति बलबीरा। समर भयंकर अति बलबीरा। हनुमान जी ने अपना विशाल रूप प्रकट किया। अब हनुमान जी जो इतने से थे आकाश को छूने लगे, तो जो जानकी माता इतने से हनुमान जी ऐसे देख रही थी, वो ऐसे देखने लगी, आकाश को छूने लगे, ऐसे देखने लगी। सीता मन भरोसा तक भय हूँ। जानकी माता बोली, बेटा मुझे भरोसा हो गया, ठीक बेटा मैं तुझे आशीर्वाद देना चाहती हूँ, तो ना माँ, अरे तू इतने से आओ कि तुम्हारे सिर पे हाथ तो रख सकूं, हाथ रखने जाऊंगी, इतने से आओ। तो पुण्य लग रूप पवन सुत लय हूँ। हनुमान जी अत्यंत छोटे हो गए, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। और जैसे हनुमान जी छोटे हुए, माता जानकी ने हनुमान जी के सिर पर अपना हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। आशीष दीन राम प्रिय जाना, आशीष दीन राम प्रिय जाना। होता देवर शील निधाना। होता देवर शील निधाना। अजर अमर गुण निधे सुत हो। अजर अमर गुण निधि सुत हो। करहु बहुत रघुनायक छो। करहु
रघुनायक छो। जानकी माता ने आशीर्वाद दिया और कहने के बेटा हनुमान, जब तुम इतने बड़े थे, तुम इतने छोटे बनकर के हमारे सामने क्यों आए? हनुमान जी बोले, मां, बेटा चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक माँ के सामने तो छोटा ही होता है। पर ये बात तो बताओ माँ। बोले क्या? बोले माँ, मैं आपको देख करके छोटा हो गया। माता ने कहा, मुझे देख करके क्यों? हनुमान जी बोले, माँ, आपको भगवान की कृपा है। तो माँ, जिसे भगवान की कृपा दिखाई देती हो, वो अपने आप को कितना ही बड़ा क्यों ना हो मान ही नहीं सकता। भगवान कृपा के सामने अपने आप को छोटा ही मानता है। सीता माता बोली, जब तुम इतने ही छोटे थे तो इतने बड़े कैसे बन गए तुम? बड़े भी तुम ही बने। हनुमान जी बोले, माता, वो हमारी महिमा नहीं है। फिर बोले, माता, आपको भगवान की कृपा है, मैं तो छोटा ही था, आपने मुझे देख लिया तो मैं बड़ा बन गया। जिसे भगवान की कृपा देख लेती है, वो कितना छोटा क्यों ना हो, वो बड़ा बन जाता है। ये सब भगवान आपकी कृपा का चमत्कार है, इसमें मेरी महिमा कुछ नहीं है। जानकी माता बोली, अच्छा तुम अपने आप इतना छोटा मानते हो, तुमने एक काम तो गलत किया। बोले क्या? बोले, बा बेटा, बड़ा कौन है, मैं या तुम? अरे माँ, आप बड़ी हो तो फिर तुम्हें इतना पालू नहीं कि तुम्हें कहाँ बैठना चाहिए। जब मैं बड़ी हूँ, तुम छोटे हो, तुम इतना मालूम तुम्हें कहाँ बैठना चाहिए। मैं नीचे बैठू, तुम पेड़ के ऊपर बैठो। हनुमान जी बोले, माता, अपने आप ऐसे बैठते हैं। बोले मतलब? बोले, राम जी भी नीचे बैठते, हम ऊपर बैठते हैं। राम जी पेड़ के नीचे, हम पेड़ के ऊपर। जानकी माता बोले, तुम पेड़ के ऊपर क्यों बैठते हो? माता, हम वृक्ष के ऊपर इसलिए बैठते हैं ताकि हम ये बता सकें कि महिमा ऊपर वाले की नहीं है, महिमा तो नीचे वाले की है। क्योंकि वृक्ष में मूल मुख्य होता है, फूल तो ऊपर होता है, मूल के कारण फूल होता है, फूल के कारण मूल नहीं होता है, मूल के कारण फूल होता है। इसलिए मानो हनुमान जी महाराज हमें संकेत देते हैं, कितनी भी ऊंची जगह में बैठने को मिल जाए, लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए इसके मूल में भगवान की कृपा है। उस कृपा वो कौन है? जानकी माता। हनुमान जी कहते हैं, माता, ऊपर बड़े बनकर के नहीं बैठे, बल्कि बड़े की बात करनी थी, इसलिए ऊपर बैठे। तो किसकी? राम जी की। तो कृपा तो राम जी की है।